गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं कुमार रौनक आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता हम इस पे बीपीएससी 70th बीपीएससी को लेकर के कुछ चर्चाएं करते हैं, कुछ इंसाइट देने का मैं प्रयास करता हूं ताकि आप डायरेक्शन को पकड़ सकें। ऐसे भी मैं समझता हूं कि आपको कोई डायरेक्शन ही दे सकता है। पढ़ाना एक लंबी प्रक्रिया है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए बहुत से लॉजिस्टिक चाहिए। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त मुझे कह भी रहे थे कि सर आप पहले पढ़ाते थे जहाँ पे, वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। तो क्या है दोस्त कि मैं जहाँ पढ़ाता हूँ या मुझसे कोई लोग पढ़वाते हैं तो वो सिर्फ मेरे मन से तो चलेगा नहीं। जिनका वो संस्था है, जिनके पास जिनका वो लॉजिस्टिक है, वो चाहेंगे तो ही चलेगा, सिर्फ मेरे चाहने से तो चलेगा नहीं। या सच बात तो है कि उनके ही चाहने से सिर्फ चलेगा, मैं कुछ भी चाहूँ नहीं हो सकता। खैर वो एक अलग बातें हैं, मार्केट फोर्सेस में आप जानते हैं जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। कल को मेरे पास भी थोड़ा सा अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा तो मुझे भी 10 लोग अप्रोच कर लेंगे, उसी तरह की बातें हैं। और इसीलिए बिहार में कभी भी कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट पनप नहीं पाया। अच्छा से मेरा अर्थ भीड़ या उसके रेवेन्यू से नहीं है, अच्छा से मेरा अर्थ क्वालिटी से है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ख़राब है, मगर मैक्सिमम का हाल मिला जुला करके आप देखेंगे तो वही है, चाहे आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का नाम ले लें। ठीक है, आप वहाँ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज़ तो आपका नॉलेज है, उन्हें कॉपी चेक करके दे देना है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर आप कहीं सिलेबस के तौर पर पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम जगह पाएंगे कि ऐसा नहीं है। हालांकि मुझसे जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ा हो, थोड़े बहुत लोग ही, 100-50 लोग ही मुझसे पढ़े होंगे या मैक्सिमम 200-300। तो जो लोग भी पढ़े होंगे वो मेरे बारे में समझते होंगे। या जिन्होंने यूट्यूब पे भी मेरा कभी मैराथन वगैरह देखा होगा, 200-400 लोगों ने, तो वो भी मेरे बारे में जानते होंगे। और बिना मतलब का फ़ैन फॉलोइंग के लिए तो मैं काम कर नहीं सकता हूँ, ना मुझ में वो कोई उत्सुकता है। हालांकि चलिए फिर भी एक, पता नहीं क्यों चाहता है आदमी कि मतलब बता दे जो आता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी क्या है, चलिए वह मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अब आपको कंसोलिडेट करने की अवस्था में आ जाना है। आपने अभी तक जो पढ़ा अच्छी बात है, आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो अगले 10 दिनों में पढ़ लीजिए। और आप पहली बात तो ये छठ दिवाली के मनोरंजन से अपने आप को हो सके तो दूर कीजिए। इन केस आप नहीं दूर कर सकते हैं, आप घर में रहते हैं, वहाँ आपके घर में कोई छठ कर रहा है, ठीक है, मैं समझता हूँ दूर नहीं रह सकते। तो कम से कम इस 10 दिन में अपने ऐसे सब्जेक्ट को पकड़िए जो आप 2 घंटा 3 घंटा दे करके कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ कि आपको 2 घंटा नहीं मिल जाएगा, कितना भी छठ दिवाली हो, है ना। तो आपको मिल सकता है 2 घंटा। तो अगर 10 दिन में आप 2-2 3-3 घंटा भी देते हैं, कितने भी बिजी शेड्यूल के बाद, तो भी आपके पास 20 से 30 घंटे होंगे। इसमें आप करेंट अफेयर तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं। अब बाकी बचा बात कि क्या करना चाहिए सर। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले अपने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को पकड़ लें, हिस्ट्री को पकड़ लें। अब कुछ लोग होंगे, कुछ लोग होते हैं जिनका हिस्ट्री कमज़ोर होता है, जिनका अच्छा है बहुत अच्छी बात है। जिनका कमज़ोर है तो सर क्या पूरा पढ़ ले, सर मन नहीं लगता है मेडाइवल में ये वो। तो भैया कम से कम मॉडर्न पढ़ लो, मॉडर्न पढ़ लोगे 75% काम हो जाएगा। कहाँ से पढ़ ले, तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो। और बहुत पढ़ना है तो बड़े किताबों को मत उठाना। अब स्पेक्ट्रम उठाओगे, हो सकता है आपकी काबिलियत हो, आप पढ़ ले 10 दिनों में या 5 दिनों में या 3 दिनों में, अपनी अपनी काबिलियत है। लेकिन मैं जनरल एकदम सामान्य परिस्थिति के विद्यार्थी के लिए कहूँ तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो और घटना चक्र बना लो। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की अब आवश्यकता नहीं, कंसोलिडेट हो जाएगा आपका, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। वो तो बात सही है ना कि जो ज़्यादा पढ़ा वो ज़्यादा बनाएगा। तो मैं बस एक जनरल बात कह रहा हूँ। इसी तरह हर सब्जेक्ट में आप क्या कीजिए, थोड़ा प्रीवियस ईयर। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने तैयारी कर लिया तो एक काम कीजिए, अब अगले 10-15 दिनों में ना सारा प्रीवियस ईयर एक बार आप ग्रास्प कर जाइए। उसके बाद आपको जो भी नया पढ़ना आपको लगता है कि नहीं मुझे सर्वे देख लेना चाहिए, मुझे बजट देख लेना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए, मुझे वो देखना चाहिए, लेकिन एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस 15 दिनों में पढ़ जाएँ। तो उससे क्या होगा कि कम से कम आप कंसोलिडेट कर जाएंगे, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे बहुत सी चीज़ें तो आती है, ऐसा ऐसे सवाल आए थे। तो अब जब आप नई चीज़ों को पढ़ेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, कि सवाल इस तरह से आता है तो अब यहाँ से ये आ सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अब अपने आप को, पहले क्या है कि बीपीएससी के लिए पढ़ते थे तो हम कुछ भी पढ़ते थे तो उसमें वन लाइनर खोजते थे। अब क्या है कि आप उसमें स्टेटमेंट के बीच से कॉज एंड इफेक्ट टाइप का जो सवाल होता है ना, कि ऐसे तो ऐसे, वैसे तो वैसे, उस तरह का अप्रोच के साथ पढ़िएगा, उस अप्रोच के साथ पढ़िएगा तो स्टेटमेंट वाले सवाल आप हल कर पाइएगा। दूसरी बात है कि इकोनॉमिक्स पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्या है कि कोर सवाल आने शुरू हो गए हैं। ऐसा 66वीं तक तो बिल्कुल नहीं था, 67वीं में थोड़ा बहुत था, लेकिन इस बार क्या है कि कोर सवाल आने शुरू हो गए और इस बार कोर सवाल आएंगे। कम से कम आपको 10 से 15 सवाल आपको इकोनॉमिक्स के कोर कोर इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। तो जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं, या नए चावल भी जो बनना चाह रहे हैं, पुराना होना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स पे आप विशेष बल दें। और ये देखिए जैसे बाहर पटाखा फुट रहा है, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें,
क्योंकि और मैं आपको बता दूं, पटाखा फोड़ने से भी दूर रहें और पटाखा जहाँ फूटे वहाँ से भी दूर रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ऐसे ही समय पे ग्रह नक्षत्र भी आपको पकड़ लेता है। अच्छा, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, जो किसी भी धर्म के ग्रह नक्षत्र किसी को भी पकड़ सकता है, आप मानिए ना मानिए। कहने का अर्थ है कि एक्सीडेंट हो सकता है आपके साथ, तो थोड़ा अपने आप को सावधान रखिए, बचा के रखिए, क्योंकि दिवाली आप जानते ही हैं, मतलब एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है और क्रूशियल टाइम पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अब आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बचा करके रखें, अपने आप को अलग रखें, कंसोलिडेट करें, कोशिश करें अगर आप बहुत स्लो लर्नर भी हैं तो आप कोशिश करें कि 20 तारीख तक आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ जाएं, मतलब 20 जो आने वाला है नवंबर तक, तो भी आपके पास लगभग 10 दिन और उधर 12 दिन, लगभग 22 दिन बचे, 10 20 22 दिन बचेगा, है ना। 22 दिन आपके पास बचेगा, 22 दिन में आप नई चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर एक बार जब आप पढ़ लेते हो तो आपको मजबूती लगती है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। इसके अलावा भी अगर आपके अंदर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ज़्यादा समय लेना उचित मैं नहीं समझता हूँ, आप लोगों का क्रूशियल टाइम है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पे। अगर आपको बातें सही लगती हों, कोई नए लोग देखें तो उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार देखते तो तुम लोग हो, मान लो 100 लोग भी देखें लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, ये तो गलत बात है यार। मतलब सब्सक्राइब कम से कम कर दो, ताकि तुम लोग, कुछ लोग जो चाहते हैं कि सर आपको पढ़ाने क्यों दे रहा है, तो मेरे भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो शायद मुझे भी कोई बुला ले, है ना। क्योंकि ऐसा तो तुम जान ही रहे हो, ज्ञान वान का तो कुछ करना है नहीं किसी को, सबने तो चाहिए कि भैया फ़ैन फॉलोइंग इसका कितना है ना, बात कितना बनाता है। तो भैया बात बनाने में थोड़ा कमज़ोर है, हालांकि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं भी, हम भी बना ले। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।